नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। बीते दिनों अरब सागर में एक मर्चेंट शिप को समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया। इसके पहले एक महीने के अंदर 2 और शिप हाईजैक हो चुके थे। इस बार सोमालिया के पास लाइबेरियन झंडे वाले MV लीला नॉरफॉक के अपहरण होने की खबर सामने आई थी, जिस पर 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। इस पर भारतीय नौसेना ने तुरंत एक्शन लिया और सभी को सुरक्षित निकाला। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया भारतीय जल सेना की विशेष दल मार्कोस कमांडोज ने। तो कौन है ये मार्कोस कमांडोज, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे और कैसे ये तैयार होते हैं। मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स भारत के सबसे खतरनाक और घातक कमांडो होते हैं। हालांकि यह इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूनिट है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग इस तरह दी जाती है कि यह आसानी से जमीन स्तर से लेकर आसमान तक दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। भारतीय नौसेना की यह स्पेशल यूनिट फरवरी 1987 में बनाई गई थी। इसे दुनिया की सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बनाने की वजह क्या थी, क्यों बनाई गई थी ये स्पेशल यूनिट, अब हम आपको बताते हैं। 1987 में मार्कोस कमांडो की स्पेशल यूनिट इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस वक्त आतंकवादी हमले और समुद्री लुटेरों का आतंक काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा था। उस पर काबू पाने और सबक सिखाने के लिए एक स्पेशल फोर्स की सख्त आवश्यकता थी। उस दौरान इस यूनिट की स्थापना की गई थी। दरअसल मार्कोस की ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह कराई जाती है। फिलहाल इसमें 1200 कमांडो मौजूद है। इसका चयन बहुत ही कठिन ट्रेनिंग के बाद किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं यूनिट को तैयार करने के पीछे की वजह। इस स्पेशल यूनिट को बनाने के पीछे का इतिहास 1955 से शुरू होता है। दरअसल उस समय भारतीय सेना बल ने ब्रिटिश स्पेशल पोर्ट सर्विस की मदद से कोची के एक डाइविंग स्कूल की स्थापना की। इसका लक्ष्य आर्मी के लोगों को फ्रॉगमैन या फिर कॉम्बेटेंट डाइवर यानी लड़ाकू गोताखोर बनाना था। तो क्या क्या होते इनके ट्रेनिंग के टास्क, अब हम आपको बताते हैं। मार्कोस को ट्रेनिंग के दौरान कई कठिन टास्क कराए जाते हैं। इसमें से एक होता है से की पीठ पर 20 से 25 किलो का वजन रखकर उन्हें दौड़ाया जाता है। इसके अलावा सैनिकों को भारी वजन लेकर कीचड़ के अंदर कम से कम 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। इनकी ट्रेनिंग भी जान को जोखिम में डालने वाली होती है। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को 8 से 10,000 मीटर की ऊंचाई से पैराशूट से कूदना होता है। इन सभी पड़ावों को पार करने वाले सैनिकों को आगे की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में नेवी सील के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। इन सब के बाद मार्कोस कमांडो तैयार होते हैं। अभी तक कितने ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं मार्कोस कमांडो? 1987 से लेकर अब तक कई सारे बड़े ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभा चुके हैं और उन्हें सफल अंजाम तक पहुंचाया। पहली बार मार्कोस की तैनाती 1990 के दशक में वुलर झील में की गई थी। साल 1987 में हुए पवन ऑपरेशन को मार्कोस कमांडो ने ही सफलता दिलाई थी। इसके बाद साल 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 1991 में तासा ऑपरेशन, साल 1999 में कारगिल वॉर, साल 2008 में ब्लैक टोरेंडो नाडो ऑपरेशन और 2015 में हुए राहत ऑपरेशन समेत इस स्पेशल फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशनों को शानदार अंजाम दिया है। मार्कोस कमांडो को मगरमच्छ और दाढ़ी वाला फौजी भी कहा जाता है। इन्होंने हर बार साबित किया है कि इन्हें सबसे निर्भीक सैनिक क्यों कहा जाता है। मार्कोस दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम रहा है। इनके नाम से भी हर बार दुश्मनों की रूह कांप जाती है। देश के 5 सबसे खतरनाक कमांडोज में आते हैं मार्कोस कमांडो। इसके अलावा भी देश में ऐसे कई कमांडो हैं जिनके नाम से दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाबकेसरी.com। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत।